वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। आई नो थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है कुछ दिनों से, आप लोगों को पता ही है क्यों नॉइज़ हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा नॉइज़ को और मेरी स्टोरीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लग रहा है। ओके गाइस, आई एम नॉट योर हस्बैंड का ये 24वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आ रही होगी। तो ना सब लोग गेम पार्लर में बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे होते हैं। जो शाहजहां तो बहुत मस्ती करता है, यहाँ से वहाँ भागता रहता है, यहाँ से वहाँ भागता रहता है। वो ना बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा राउज़ हो रहा था कि हाँ वो कितना मस्ती कर रहा है, वो मस्तीखोर है। तो ना जैन बोलता है कि नहीं मत कर, ऐसे भागना मत, तो क्यों भाग रहा है, तो अगर ऐसे करेगा तो तेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जैन ना शाहजहां को रोकने की बहुत कोशिश करता है, उसकी मम्मा बन जाता है। वो मम्मा बन के ना शाहजहां को बहुत ही ज़्यादा अनॉय करने लगता है। तो ना शाहजहां बोलते हैं मुझे अनॉय करना बंद कर, जाके तू खेल। फिर ना वो शिचेन को बोलते हैं, शिचेन को अपने हस्बैंड को संभालिए वरना मैं इसको पीट डालूँगी अभी। फिर ना जैन को ना शिचेन समझाते कि उसे खेलने दो, उसे अपने आप को थोड़ा सा हिलाने दो। ऐसे अगर वो रहेगा तो उसकी बॉडी पेन करना स्टार्ट कर देगी, उसके लिए ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। फिर ना जैन बोलते पर शिचेन फिर बोलता है अचिंग प्लीज़ मेरी बात में डॉक्टर मुझे बात सुनो। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर जैन भी मस्ती करने लगते। फिर ना उनका मतलब वहाँ का समय बहुत अच्छा गया था। बहुत मतलब एक हफ़्ता कैसे बीत गया, इतनी सारी मस्ती की उन लोगों ने, इतनी सारी जगह घूमी। शाहजहां तो बहुत ज़्यादा खुश था, उसे जाना ही नहीं था यहाँ से। ये जगह इतनी अच्छी थी, इतनी फ्रेश हवा थी यहाँ की, तो ना इसीलिए ना शाहजहां को यहाँ से जाना ही नहीं था। तो ना शाहजहां बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर ना अंकल यू बोलते हैं प्लीज़ यंग मास्टर आप मत जाइए। फिर बोलता है नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके यंग मास्टर की भी तो काम है, यहाँ पे सब लोगों को काम है सिवाय मेरे। अभी मैं सिर्फ आराम कर रहा हूँ, कोई मुझे काम भी नहीं करने दे रहा है। तो ना मैं अंकल यू के साथ उसका बहुत अच्छा एक बॉन्ड हो जाता है। तो ना जब जाने का वक्त आता है ना, तो शाहजहां अंकल यू को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, कि उसे ना ऐसा फील हो रहा था कि कोई उससे बहुत दूर जा रहा है, बहुत करीबी उससे बहुत दूर जा रहा है। तो ना इसलिए ना वो ना नहीं जाना चाहता था। फिर ना इबो बोलता है कि हम वापस आएंगे, तभी जाना होगा ना हमें बहुत सारा काम है, प्लीज़ जान। फिर ना शाहजहां समझ जाता है, फिर हाँ बोल देता है। फिर वहाँ से निकलते हुए ना वो शाहजहां को भी बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पर करके घर आते हैं। सब लोग फ्रेश होते हैं, सब लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो 2 दिन हो जाता है। तो ना 2 दिन बाद शाहजहां के लिए ना एक पार्सल आता है। तो ना शाहजहां वो पार्सल खोलता है। अभी मतलब ईबो ऑफिस में था, जैन भी ऑफिस में था, यहाँ कुछ काम के लिए बाहर गई थी, तभी वो पार्सल आया था। और सर्वेंट शाहजहां का नाम देख के शाहजहां को जाके दिया था। तो ना उस पार्सल में ना बहुत सारी चीज़ें थी। तो ना शाहजहां देख के ना उसका मूड बहुत ख़राब हो रहा था, कि मतलब उसका सर ना बहुत घूम रहा था कि ये सच होगा या नहीं। वो ना बहुत मतलब उसका सर इतना दर्द कर रहा था ना। वो ना मतलब इबो को कॉल लगाता है, बोलते हैं लेंसन घर आओ। फिर ना इबो डर जाता है, बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ खाना है, मैं सर्वेंट को बोल देता हूँ तुम्हारे लिए बना दे, अभी मैं थोड़ा सा मीटिंग में हूँ। तो ना शाहजहां रो रहा था। तो ना रोते रोते बोलता है तुम घर आओगे या नहीं मैं। फिर ना वो देखता है कि शाहजहां हिकअप ले रहा है। तो ना पागल की तरह वो मीटिंग छोड़ के जैन को साथ लेके, जैन भी सुन लेता है
जेनचन को भी बता देता है ईबो कि क्या हुआ है, वो क्यों रो रहा है। तो ना फ़ोन में ईबो बोल रहा था कि क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। फिर ना शाहजहां सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि तुम यहाँ आओ। फिर ना लैंसन तुम जल्दी से जल्दी घर आओगे या नहीं। फिर ना ईबो बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कार में हूँ। वो ना भागते भागते 15 मिनट में आ जाता है। आधा घंटे का रास्ता वो 15 मिनट में तय करता है। वो लिटरली गाड़ी उड़ा के लेके आया था। तो ना वो घर में आके देखता है कि शाहजहां ना कुछ पकड़ के बैठा हुआ है और रो रहा है। तो ना शाहजहां बोलता है कि तुम कौन हो। फिर ना ईबो को धक्का लग जाता है, बोलता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। फिर ना शाहजहां एक पेपर दिखा के बोलता है कि तुम लैंसन नहीं हो। तो ना ईबो जाके टाइटली हक करके बोलता है कि ये बकवास चीज़ तुम्हें किसने बोली, बोलो मुझे। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं तुम्हारा लैंसन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा लैंसन नहीं हूँ। देखो मैं तुम्हारा टाइगर हूँ। प्लीज़ बेबी ऐसा रोना बंद करो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। ईबो ना मान ही नहीं रहा था, क्योंकि उससे पता था अगर उसने श्योरिटी दे दी तो यहाँ पे बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगी। शाहजहां को संभालना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा और बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी उसके 5 महीने का प्रेगनेंसी है और 4 महीने किसी तरह से निकल जाए तब तक तो शाहजहां को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना उनके लिए बिल्कुल भी, बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ना शाहजहां को ना ईबो टाइट हक करके बोलता है कि तुम्हें ये बकवास चीज़ें किसने बोली। फिर ना शाहजहां बोलता है कि सच में तुम मेरे लैंसन ही हो ना। वो रो रहा था कि कब ले रहा था। तो ना उसे क्या बोलता है, उसको बैक को रब करके ना शाहजहां ईबो उसे कंसोल कर रहा था, क्या बोलते हैं, उसे हैंडल कर रहा था। वहाँ पे शिचेन भी आ जाता है, क्योंकि जेनचन ने शिचेन को कॉल कर दिया था कि शाहजहां बहुत रो रहा है, अभी उसकी ज़रूरत है उसे। तो ना शिचेन सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ जाता है। तो ना शिचेन भी कुछ समझ जाता है और शाहजहां के क्वेश्चन को भी। फिर ना ये लैंसन बोलता है कि लव मैं तुम्हारा ही लैंसन हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसने किया, क्या बोला, क्या तुम क्या अपने लैंसन के ऊपर यकीन नहीं करते, तुम्हारे अचिंग के ऊपर यकीन नहीं करते, हम सब क्या तुमसे झूठ बोलेंगे। फिर ना शाहजहां अपनी मोटी मोटी आँखों से देख के बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को भी अपने जान से भी ज़्यादा यकीन करता हूँ, लेकिन ना कोई इसने ना यहाँ पे किसी ने लिखा है कि तुम ईबो तुम मेरे लैंसन नहीं हो, और ये देखो ये पिक्चर्स। फिर ना ईबो बोलता है ये मॉफ की गई है, तुम्हें पता है ना हमारे बिजनेस के लिए कितने सारे राइवल्स हैं हमारे, तुम्हें पता है ना बेबी। वो चाहता है कि हमारी बीबी को और तुम्हें कुछ हो जाए, तुम्हें पता है ना, इसलिए तुम अपने ऐसा मत करो बेबी। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन सच में ना तुम मेरे लैंसन ही हो ना। फिर ईबो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा लैंसन ही हूँ, प्लीज़ लव प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तुम लोगों को पता है तुम मेरी वीकनेस हो, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, अगर तुम्हें हार्म करेंगे तो मैं टूट जाऊँगा, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, इसीलिए तो वो सब लोग तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करते हैं। लव प्लीज़ उनके बातों में मत आओ। फिर ना शिचेन आके बोलता है कि तुम अपने रोना बंद करो, मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ, वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और तुम्हारे बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो ना शिचेन शाहजहां को ना मेडिसिन देता है सोने का। तो ना शाहजहां बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर ना ईबो बोलता है अपनी लैंसन की बात सुनो, प्लीज़ ले लो। ऐसा बोल के ना शाहजहां अपना सर हिलाता है। तो ना शाहजहां ईबो की गोद में ही था। तो ना शिचेन उसे मेडिसिन देता है और ना शाहजहां धीरे धीरे ईबो की गोद में ही सो जाता है। फिर ना ईबो रोने लगता है, बोलता है कि शिचेन का
फिर बोलता है वो ना पकड़ के बहुत रो रहा था। फिर ना वो बोल रहा था कि प्लीज़ लव मुझसे दूर मत जाना, अगर तुम्हें सच्चाई पता भी चल गई कि तुम मेरे हो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, प्लीज़ है मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारी हालत क्या हो गई थी। तो ना जियान भी रोने लगता है और बोलता है कि क्या अगर शाहजहान को पता चल गया तो क्या होगा। फिर ना जियान बोलता है कि हम बेबी को खो देंगे, शायद शाहजहान को भी, क्योंकि तुमने देखा शाहजहान की हालत क्या हुई है। मुझे नहीं लगता कि अगर हमने शाहजहान को अगर कुछ बताया तो बहुत बुरा हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर ना इबो शाहजहान को गोद में बिठा के अपने रूम में ले जाके सुला देता है और नीचे आके वो सब ना देखने लगता है कि सारे प्रूफ थे वहाँ पे और वो सच थे। तो ना इबो गुस्से में आके बोलता है ये किसने भेजा है, और ना देखने लगता है और वहाँ पे ना कुछ नाम नहीं लिखा था, सिर्फ शाहजहान का नाम लिखा हुआ था। और ना वो इबो ना चिल्ला के बोला था कि ये किसने शाहजहान को दिया। फिर ना वो सर्वेंट आके बोलते सर मैंने दिया। फिर बोलते ये किसने भेजा था, तुमने उसे क्यों दिया, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, पहले मुझे क्यों नहीं दिखाया। फिर ना वो सर्वेंट बोलता है कि वो ना यंग मास्टर के नाम पे था तो मैंने दे दिया सर, मुझे नहीं लगा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ना इबो बहुत गुस्से में, मतलब वो मार ही डालेगा उस सर्वेंट को, ऐसा हो रहा था। तो ना शिचन समझ जाता है। तो ना शिचन बोलता है तुम जाओ ऐसे। फिर ना शिचन बोलता है कि हमें इस बारे में बात करनी होगी डैड से। फिर ना वो हाँ बोलता है। फिर ना उसके डैड को कॉल करता है और उसके डैड को सब कुछ बताता है। फिर ना इबो के डैड बोलते हैं कि शाहजहान के पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए। इबो सारे सर्वेंट को, सारे नौकर्स को ये श्योर करने के लिए बोलो उसके पास कोई भी नहीं जाना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं। फिर ना इबो बोलता है हाँ डैड मैं सबको समझा दूँगा। फिर ना इबो के डैड बोलते शिचन को दो। फिर शिचन को वो देता है। फिर ना इबो के डैड बोलते कि बेबी कैसा है और शाहजहान कैसा है। फिर ना शिचन बोलते हैं मुझे नहीं लगता है डैड, उनकी हालत बहुत ख़राब है, मुझे अगर थोड़ी देर और अगर इबो ने उसे कंसोल और मना नहीं लिया होता तो शायद। फिर ना उसके डैड ना बहुत मतलब गहरी सांसें लेते बोलते शिचन मैं मेरे अपने बेटे के बच्चे को खोना नहीं चाहता, तुम्हें पता होगा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें सब कुछ सब कुछ अच्छे से रखना होगा, तुम्हें पता होगा ना। फिर तुम्हें सब कुछ हैंडल करना होगा, तुम बड़े हो, तुम इबो का हेल्प करो प्लीज़ शिचन। फिर शिचन बोलता है डैड आप मुझे प्लीज़ क्यों बोल रहे हो, आप मुझे कमांड कीजिए, आपको पता है ना मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। फिर ना बोलता है शिचन तुम्हें सब कुछ हैंडल करना होगा, तुम्हें इबो को भी हैंडल करना होगा, मैंने उसकी आवाज़ में वो दर्द देखा है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ना शिचन हाँ बोलता है और इबो के सर इबो ना अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था सोफे पे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने बनी को नहीं खोना चाहता था, वो उसके बनी को उसके पास रखना चाहता था, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, वो अपने बनी को खो रहा है, वो नहीं चाहता कि वो अपनी बनी को खो दे। वो ना रोने लगता है तो यानली आती है। फिर चैन सब कुछ यानली को बताता है और वो ना यानली जाके इबो को हक कर लेती है और इबो ना उसे हक करके ना रोने लगता है, बोलता है शिजे क्या मैं शाहजहान को खो दूँगा, उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी, हम लोग उसे सच्चाई कैसे बताएंगे, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा शिजे। तो यानली बोलती है उससे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना उसके पास, उसका प्यार तुम्हारा प्यार उसे कुछ होने ही नहीं देगा, प्लीज़ इबो
अपने आप को संभालो, तुम्हें शाहजहान को भी संभालना है। ऐसा बोल के ना यानली उसे कंसोल करती है। तो ना यानली बोलती है जाओ शाहजहान के पास जाओ, उससे तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारी। फिर ना ईबो बोलता है यस शिजे मैं जा रहा हूँ। फिर ऐसा बोल के ना ईबो शाहजहान के रूम अपने रूम में मतलब शाहजहान और अपने रूम में जाता है और बोलता है कि वो ना शाहजहान को जाके हग करके लेता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू माई बॉटम माई हार्ट, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम मेरी सांसें हो शाहजहान। ऐसा बोल के ना फिर ना ईबो शाहजहान की टमी के मतलब ऊपर हाथ रख के बोलता है मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता हूँ लिटिल वन, तुम्हें पता है ना तुम्हारे दादा तुमसे कितने प्यार करते हैं। हाँ तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड नहीं हो सकता हूँ मैं, लेकिन तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, अपनी मम्मा को अपने मेरे पास रखो, तुम मेरे पास रहो, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय लिटिल वन, तुम अपनी मम्मा को समझाओगे ना अपने दादा के पास रहने के लिए। तो ऐसा बोल के ना ईबो शाहजहान को बहुत टाइटली हग करता है और अब शाहजहान की टमी को मतलब प्यार करने लगता है। तो ना यानली ना उसे बोलती है कि शिचन को बोलती है हमें सब कुछ हैंडल करना होगा, हम ईबो को हैंडल करना होगा, हम सब कुछ अच्छे से हैंडल करना होगा शिचन का। फिर ना शिचन बोलता है हाँ सबसे पहले ये किसने भेजा है हमें ये देखना होगा, वरना अगर दूसरी बार शाहजहान को ऐसा कुछ हुआ तो बेबी को बचाना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा। फिर ना जैनचन बोलता है कि भेजा किसने है हमें यही तो नहीं पता है शिचन। फिर ना शिचन बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये पता करना होगा चिंग, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, मैं इस नॉइस को बंद नहीं कर सकती, मेरे घर में नहीं हो रहा है, मेरे घर से बाहर हो रहा है। तो आई लव यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और बाकी के पार्ट्स भी देख लेना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ओके बाय गाइस।